नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलिशान है कि तक़वा का लिबास वही खैर का लिबास है। इस्लामी ज़िंदगी में लिबास जिस्म को ढांपने का ज़रिया है और उसके लिए दो शर्तें बयान की गई हैं। पहला, लिबास के लिए लाजिम है कि वो सातिर हो, यानी छुपाने वाला हो इंसान के जिस्म को। दूसरा, उसके अंदर हया का पहलू जो है नुमाया हो। लिबास ना इतना तंग हो कि जिस्म का अंग अंग उससे नज़र आए, वो लिबास तो है लेकिन वो उसके अंदर हया मौजूद नहीं है। और इसी तरह से लिबास ना इतना ढीला ढाला हो कि वो तकब्बुर की अलामत बन जाए। जैसे बाज़ इलाकों में बहुत लंबे जो है वो शलवारें या कमीज़ें पहनी जाती हैं जो फ़र्श पर जो है वो घिसट रहे होते हैं और उसे तकब्बुर की अलामत समझा जाता है और उसे अपने आप को जो है बड़ापन की अलामत समझा जाता है। अरबों में भी ये ट्रेडिशन थी कि अरब लोग अपना तहबंद जो है वो बहुत लंबा रखते थे ताकि वो ज़मीन पर घिसटता रहे और लोग समझें कि ये बहुत बड़ा जो आदमी अमीर आदमी है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द के लिए जिसका टखना जो है, टखने से नीचे जो है वो उसका तहबंद होगा या लिबास उसको ढांप रहा होगा और ज़मीन पर घिसट रहा होगा तो वो तकब्बुर की अलामत कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए मर्द जो है वो टखनों से ऊपर अपना तहबंद या अपनी जो भी ट्राउज़र है उसको ऊपर रखें। और औरतों के लिए ये है कि वो उसको छुपा कर रखें, लेकिन उनका लिबास भी इस तरह का ना हो जो तकब्बुर की अलामत हो, जिसे उठाने के लिए कई खादमाएँ जो है वो पीछे आ रही हों, जैसे कि यहाँ पर क्वीन या प्रिंसेस के लिए जो है वो किया जाता है। तो इस तरह के लिबास जो है वो शरअ में ममनू करार दिए गए हैं, यानी ना इफ़रात का पहलू हो ना तफरीद का हो, सातिर भी हो और हयादार भी हो। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जुमला और फरमाया, लिबासुत तक़वा ज़ालिका हुवा खैर, कि जो तक़वा का लिबास है वही सबसे जो है वो बेहतर है। तक़वा का लिबास क्या है कि जिस तरह से इंसान ने अपने जिस्म को लिबास के साथ ढांप लिया है, लिहाजा जो उसके आर्गन्स हैं, आँखें हैं, उसका दिल है, उसका दिमाग है, उसको भी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ में सरशार रहना चाहिए। ज़ाहिरन लिबास की खूबी बयान हो गई कि सातिर और हयादार हो, ना उसमें इफ़रात हो ना तफरीत हो, और बातिनन उसमें तक़वा का रंग भी झलकता हो। आइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मलबूसात का तज़किरा करें। आका अलैहिस्सलाम का लिबास मुबारक चादर, लुंगी, कुर्ता और अमामा होता था, यानी चार चीज़ें आ गईं। और सफ़ेद कपड़े को आका अलैहिस्सलाम बहुत पसंद फरमाते, मखतूता चादर को भी पसंद फरमाते, यानी जिसमें ख़त बने हुए हों, निशान बने हुए हों, उसको भी आका अलैहिस्सलाम पसंद फरमाते। अमामा के नीचे टोपी भी पहनते, कभी बग़ैर अमामा के टोपी पहनते और सिर्फ अमामा पर भी इक्तफ़ा फरमाते। यानी तीन चीज़ें सर के लिए आका अलैहिस्सलाम फरमाते, अमामा के नीचे टोपी रखते जिसको हम पगड़ी कहते हैं, साफ़ा कहते हैं, उसके नीचे जो है वो टोपी रखना यह भी सुन्नत है। कभी जो है सिर्फ टोपी पहनते, यह भी सुन्नत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और सिर्फ अमामा पर भी इक्तफ़ा फरमाते, यानी कभी कभार टोपी भी अमामा के नीचे ना होती। और शिमला कभी होता कभी ना होता। शिमला आप समझते हैं जो पगड़ी के ऊपर एक नुमायाँ जो है वो सिलसिला है, उसको भी रखते ताकि उससे उस वक्त की ट्रेडिशन की तरफ इशारा हो और ख़ूबसूरती और ज़ीनत में भी वो इशारा जो है मिले। और आपने कबा भी पहना है। कबा ओवरकोट को कहते हैं जो दरमियान से खुला होता है, यानी ऐसा लिबास जो किसी दूसरे लिबास के ऊपर पहना जाए जिसको ओवर कोट कहते हैं,
جو درمیان سے کھلا ہوتا ہے، ایک حصہ اس طرف ایک حصہ اس طرف نظر آتا ہے، اس کو قبا کہا جاتا ہے۔ آپ کی چادر کا طول 6 ہاتھ اور عرض 3 ہاتھ اور 1 بالشت ہوتا تھا۔ 6 ہاتھ طول یعنی جس کو آپ 3 میٹر کہہ لیں، ہاتھ اتنا کنسیڈر ہوتا ہے، آدھا گز جس کو ہم کہتے ہیں، تو 6 ہاتھ کا معنی ہے 3 گز یا 3 میٹر کہہ لیا جائے، اور عرض 3 ہاتھ اور 1 بالشت یعنی تقریباً 1.25 گز جو ہے وہ عرض ہوتا تھا چوڑائی میں، اور تہبند کا طول 4 ہاتھ 1 بالشت یعنی 2.25 میٹر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور عرض 2 ہاتھ 1 بالشت ہوتا تھا، اور چادر بوٹے دار جس پر جو ہے وہ بوٹے بنے ہوئے ہوں، پھول بنے ہوئے ہوں، یا جس کو پودے کہتے ہیں وہ بنے ہوئے ہوں، بوٹے دار اور سادہ دونوں طرح کی پہنی ہیں۔ سیاہ کپڑا بھی پہنا ہے۔ شاہ روم نے آپ کی خدمت میں ایک پوستین جس میں ریشم کی سنجاف لگی تھی بھیجا تھا، آپ نے وہ بھی پہنا تھا۔ پائجامہ آپ نے خریدا ہے اور بعض روایت میں پہننا بھی آیا ہے، اور آپ نے اسے پسند بھی فرمایا کہ یہ ایک اچھا ساتر لباس ہے۔ آپ کے پاس چادریں سبز اور ایک خیس سیاہ، ایک خیس سرخ دھاری دار اور ایک خیس بالوں کا یعنی کمبل تھا، اور کرتا بالعموم سوت کا ہوتا تھا جس کے دامن اور آستینیں دراز نہ تھیں۔ آپ نے کتان اور صوفہ بھی پہنا ہے یعنی اون وغیرہ، مگر زیادہ استعمال سوتی کپڑے کا فرماتے تھے، اور آپ نے بعض اوقات قیمتی کپڑا بھی استعمال فرمایا۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملبوسات کا بیان۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت امت مسلمہ کو بالخصوص ایسا لباس پہننے جس میں زینت کا پہلو بھی ہو، جس میں سطر کو ڈھانپنا بھی ہو، جس کے اندر حیا بھی موجود ہو، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے ہمیں ہماری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین۔